गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 के कार्यक्रम सम्मान समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। पूछा, राहुल भारतीय नागरिक हैं या नहीं, केंद्र सरकार से 10 दिनों में मांगी रिपोर्ट। जुलाई 2024 में राहुल की दोहरी नागरिकता के खिलाफ दाखिल की गई थी जनहित याचिका। कानपुर यूनिवर्सिटी में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी का आयोजन। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज कार्यक्रम में हुए शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन का किया आह्वान। लखनऊ में 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन। कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल कार्यक्रम में हुए शामिल। बच्चों की शिक्षा, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर की चर्चा। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। लखनऊ में हिंदू संगठन ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठाई मांग। बरेली स्थित खंडर में लावारिस अवस्था में मिली बच्ची। एक्टर दिशा पटानी की बहन ने किया बरामद। पुलिस को दी सूचना। बच्ची के परिजन तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं आयुष्पाल सूर्य समाचार की इस खास पेशकश यूपी लाइव में आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। राज्य भवन में आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। इसके साथ साथ कई अहम मुद्दों पर यहां पर भी चर्चा करते हुए नजर आए हैं। तो कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। कई मुद्दों को लेकर के यहां पर चर्चा की गई है। उनसे बातचीत करते हुए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो ये बड़े अपडेट्स आपको दे दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। उनसे कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर के बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। राज्य भवन में आनंदीबेन पटेल से यह मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल के बीच में चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। अगली खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। हाईकोर्ट ने पूछा है, राहुल भारतीय नागरिक हैं या नहीं। इस तरीके का सवाल जो है वो हाईकोर्ट की ओर से पूछा गया है। हाईकोर्ट ने राहुल की नागरिकता पर केंद्र से सवाल पूछा है। केंद्र सरकार से 10 दिनों में इसको लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगा है। 1 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी जनहित याचिका और इसी को लेकर के अब केंद्र से सवाल पूछा गया है कि इसको लेकर के 10 दिन के भीतर केंद्र रिपोर्ट दे। कर्नाटक के वकील ने यह याचिका दायर की है। तो राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विवेक कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, यहां पर कोर्ट का राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। कोर्ट की ओर से साफ तौर को केंद्र को आदेश दे दिए गए हैं। केंद्र को यह कहा गया है कि 10 दिन के भीतर इसको लेकर के तमाम जानकारियां दे। बिल्कुल, आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जो दोहरी नागरिकता थी उसके मामले में गृह मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया। और आपको बता दें कि इसकी सुनवाई 5 मई को होगी। इलाहाबाद में एक याचिका दायर की गई थी और आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। तो लगातार जो डेटे थी ये इलाहाबाद कोर्ट में लग गई थी। इसको लेकर आज एक चिट्ठी की गई है जिसमें कि गृह मंत्रालय को कहा गया है कि राहुल गांधी की जो रिपोर्ट है 10 दिन का समय दिया गया है कि 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए। विवेक, क्योंकि ये लगातार सियासी मामला है, इस मामले को लेकर के किस तरीके से सियासी बयान सामने आ रहे हैं, इसी के साथ साथ क्या कांग्रेस की ओर से भी इस मामले को लेकर के कोई पक्ष सामने आया है?
बिल्कुल, जिस तरह से ये अभी थोड़ी देर पहले टिप्पणी आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी को, जिससे पहले बीजेपी की तरफ से भी कई बार राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि राहुल गांधी या तो यहाँ की नागरिकता ले रहे या तो बाहर की नागरिकता ले। तो इसको लेकर लगातार जो सवाल है वो सत्ताधार पार्टी खड़ी कर रहा था। वहीं पर आज जब ऐसी टिप्पणी सामने आई तो 10 दिन का जो समय दिया गया है ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए और गृह मंत्रालय के लिए 10 दिन का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि 10 दिन में जो रिपोर्ट है वो पूरी तैयार की जाएगी और गृह मंत्रालय में पेश की जाएगी। अब जो अगली सुनवाई है वो 5 मई की होगी। इससे पहले जो तमाम जो रिपोर्टें हैं वो गृह मंत्रालय तैयार करेगा और साथ ही जो तमाम जो दस्तावेज है उनकी छानबीन भी करेगा और पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। जी विवेक, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है इस मामले को बनाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी पर हमले जो है वो तेज हो गए। जी बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया की बात करें या फिर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात करें तो जैसे ही इस तरह की जो टिप्पणी आती है तो लगातार जो सत्ता पक्ष है वो हावी हो जाता है, मुद्दा उनके लिए बन जाता है और इस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल है राजनीति शुरू होती है उसके बाद कांग्रेस की जो पूरी टीम है उसको घेरने का काम किया जाता है, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर डिबेट के माध्यम से हो। तो अब ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सत्ताधार पार्टी को। अब क्योंकि 10 दिन के बाद जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी क्या कुछ रिपोर्ट में रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो 10 दिन का समय वो जरूर राहुल गांधी के लिए बहुत क्रूशियल समय गृह मंत्रालय के लिए जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब देखना होगा कि जो 5 मई को जो डेट लगी है उस पर क्या फैसला आता है। जी विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से तमाम सवाल पूछे गए हैं और इन सवालों को लेकर के 10 दिन के भीतर केंद्र को जवाब दें। एक तरफ जहां नागरिकता को लेकर के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधली के आरोप लगाए हैं। इधर राहुल के बयान के बाद भारत में सियासत शुरू हो गई है, तमाम सियासी बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता अब राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में राहुल का ज्ञान, अपने ही देश का अपमान। More people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. The Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. बीजेपी कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश जाएं और वहां विवादित बयान न दें, भारत का अपमान न करें, ऐसा शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है। अपने विवादित बयानों से कभी वह खालिस्तान अलगाववादियों की जमीन तैयार कर देते हैं तो कभी चीन की वाहवाही करते हैं। इस बार उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है। समय भी ऐसा चुना जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी तीखा हमला किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाकर वही कर रहे हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, यानी भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It was very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it, we've said it publicly, I've said it multiple times, I've said it in press conferences. राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की,
मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतलब जब कांग्रेस जीत जाए तो चुनाव आयोग सही है और अगर कांग्रेस हार जाए तो चुनाव आयोग गलत है। वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विरोध करते करते देश की प्रतिष्ठा गिराने लगते हैं। मतलब जब कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है और उल्टे सीधे बयानबाजी करने और देश की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का। लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के साथ है, तो हमारी विजय हुई है और कांग्रेस के कारनामों के कारण से उनकी हार हुई है और अभी तो आगे उनको लगातार पराजय का सामना करना है। आने वाला समय भाजपा का है, वर्तमान तो भाजपा का है ही। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल गांधी जी दुनिया में जाकर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हों। कई उदाहरण हैं उनके। जिस चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है और जब देश का चुनाव संपन्न होता है तो लोग आश्चर्यचकित होकर भारत की इस व्यवस्था की तरफ देखते हैं और प्रशंसा करते हैं। उस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा पहली बार नहीं किया है उन्होंने, बार बार करते हैं। बहरहाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो अपने किसी न किसी बयान के चलते विवादों में घिर जाते हैं। ऐसा ही एक बार फिर हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर घेर रही है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी बीच गोरखपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 का यहां पर आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। उनके साथ साथ तमाम नेता भी इस कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 का यहां पर यह आयोजन देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यहां पर तमाम अधिकारी और नेता भी मौजूद हैं। तो ये बड़े अपडेट्स आपको दे दें। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, चर्चा करते हुए नजर आएंगे। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 का यह कार्यक्रम है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते आए हैं, प्रयास करते आए हैं। सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात भी कहते हुए आए हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्ट्रक्चर जो है उसे मजबूत करने की बात कहते हुए आए हैं। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 का यहां पर यह कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से एक विजन रहा है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विकास के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उसको लेकर के अपनी बात रखेंगे। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल जो है उन्हें और मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से महंगा इलाज जो है वो गरीब से गरीब आदमी को दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही समय में अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देखें।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन का आह्वान यहां पर किया गया है। इसको लेकर भी यहां पर बातचीत हुई। एक राष्ट्र में एक चुनाव होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियों से आज हम जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों पर कोई चर्चा करने की इस समय आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस महती आवश्यकता को इन परिस्थितियों में हमें समझकर स्वीकार करके इसमें आगे बढ़ना है। और लंबे विस्तार से माननीय सुनील जी इस विषय की चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग इस महती आवश्यकता, इस महती से जुड़कर और आज के इस कार्यक्रम में के माध्यम से हम लोग जन जागरण का हिस्सा बने और समाज में इस बात की चर्चा करें कि देश के लिए एक चुनाव, इस राष्ट्र के लिए एक चुनाव, एक समय में चुनाव क्यों आवश्यक है, जिसके कारण देश के विकास की गति को और तेजी से हम लोग आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। मैं माननीय सुनील जी का और आप सभी मंचासीन अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आज चर्चा के माध्यम से जो जो विषय निकल कर आएंगे, हम सब लोग मिलकर जन जागरण के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सोमवार को यूपी के कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया है। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं, रोजगार और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की है। क्या कुछ कहा है, उन्हें इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे पूरा करने की कोशिश आए दिनों देखने को मिल रही है। योगी सरकार युवाओं के हुनर को बढ़ावा देने के लिए आए दिन नई नई योजनाएं शुरू कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में 3 दिवसीय क्षमता कार्यशाला का शुभारंभ किया है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोजगार को बढ़ावा देने और बच्चों की शिक्षा सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया है। कार्यशाला है इंडस्ट्री का सर्वेक्षण करने वाले कि इंडस्ट्रियां कैसे क्या चाहती हैं, उनको कैसी मैन पावर चाहिए, कैसे लोग उसको चाहिए। हायर एजुकेशन से सब कुछ होते, सारे हॉस्पिटल में, सारे स्कूल में, सब गरीब होने के लिए छोटा इंस्टीट्यूट से उसके लिए फायर के प्रोसीजर होगी, फायर कोटिंग होगी, बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट छोटी प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के अंदर, प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर मैन पावर की जरूरत है। उनकी अकाउंटिंग के लिए मैंने कहा जीएसटी आने के बाद कितनी बड़ी डिमांड है हर घर के अंदर, हर घर को फाइल करनी पड़ती है। सब अभी इंडस्ट्री फाइल करते हैं। छोटा छोटा दुकानदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है, चाहे वो जीएसटी भरता कि नहीं भरता, उसको अपनी जीएसटी की परफॉर्मेंस देने के लिए, रिटर्न भरने के लिए उसके अकाउंटिंग हर बच्चा तो सी नहीं बनता। कितने बच्चे सी तैयारी करते हैं, जिसे इंटर में कॉमर्स ले ली उसको लगता है तो सी बनना, सी तो सब नहीं बन पाता। तो जो सी नहीं बन पाती उनको अपनी अकाउंटिंग में अकाउंट में एक्सपर्ट करा दिए। हर कस्बे के अंदर, हर छोटे शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग की अवस्था। और उन्हें 4 फर्म से एंगेज कर ली तो 50,000 महीने डालनी होगी, 15,000 4 उसको दे। कैबिनेट मंत्री की माने तो हर क्षेत्र में हुनरमंद युवाओं के लिए असीम संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कपिल देव अग्रवाल ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। लिहाजा युवाओं का शिक्षा के साथ हुनरमंद होना भी जरूरी है। कपिल देव ने इस दौरान यूपी सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं की भी जानकारी दी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमों के लिए अलग से एक योजना शुरू की है, जिसके अंदर 5 लाख रुपया कम से कम, और अगर ऋण वापस करता है 10 लाख रुपया। ऐसा उसको फिर
प्रमोशन करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर करने के लिए वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा विभाग भी ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन चीज युवाओं को हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं विभिन्न सेक्टर्स के अंदर, उनमें से वो बच्चे भी सर्टिफिकेट लेकर के और गवर्नमेंट में जाकर के, विभाग में जाकर के अपने लिए अपना प्रोजेक्ट दाखिल करके अपने ऋण ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, किसी प्रकार की गारंटी उसके अंदर नहीं देनी होती है, और गारंटी ना देकर सीधे बैंक उसको फाइनेंस करते हैं और बहुत न्यूनतम इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा मिलता है और युवाओं को रोजगार करने के उनका अवसर मिलता है। बता दें कि 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला में विभिन्न सेक्टर के एक्सपर्ट शिरकत करने वाले हैं और सरकार के समक्ष अपने अपनी इंडस्ट्री की समस्याएं शेयर करेंगे। साथ ही युवाओं के साथ अपने अनुभव भी शेयर करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ सड़कों पर हिंदू संगठन उतरे हैं। लखनऊ में हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। केंद्र से ममता सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ये तमाम संगठन नजर आए। संतों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तो ये बड़े अपडेट्स आपको दे दें, लखनऊ में हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। केंद्र से ममता सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तमाम हिंदू संगठन नजर आए। संतों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मांग है कि वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो, हिंदुओं को जो पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और कत्लेआम बंद हो, मुस्लिम तुष्टीकरण बंद हो, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाए। जिसको सनातन में कहा जहां सेवा दी गई हम यहाँ हैं, आवश्यकता पड़ी तो वहां भी जाएंगे। इसी बीच बरेली से एक और खबर सामने आई है, जहां पर खंडर में एक लावारिस अवस्था में बच्ची मिली है। ये बड़े अपडेट्स आपको बता दें, खंडर में लावारिस अवस्था में ये बच्ची मिली है। दिशा पटानी की बहन जो है उन्होंने इसका रेस्क्यू किया है। एक्टर दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने इनका रेस्क्यू किया है। उन्हें बच्ची मिली है। खुशबू पटानी बच्ची को अपने घर ले गई। तो ये बड़े अपडेट्स आपको दे दें, बरेली से ये अपडेट सामने आया है। ये वीडियो आपके सामने आया है, किस तरीके से खंडर में ये लावारिस बच्ची मिली है। एक्टर दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी को ये बच्ची मिलती है और खुशबू पटानी इस बच्ची को अपने घर ले गई हैं। बरेली से ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। घर पर बच्ची की देखभाल की है और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को उसके परिजनों से मिलवाया है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ 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 कोई बात कोई अपने बच्चे को हमारे घर के पीछे एक खंडर है वहां छोड़ के चला गया है। कोई बात नहीं, इसको उठा लेते हैं। मम्मी इसको ले आए क्या? हाँ ले चलो। घर पे कम से कम कुछ देर रह लेगा और क्या? ये चलो दीदी, और का ख्याल लग रहा बहुत बढ़िया है। हमारी तरफ तो ले लेंगे जाकर। कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो आ जाओ। हमारी तरफ कोई बात नहीं। 3-4 बात नहीं, यू आर सेफ है। आपको कुछ नहीं होगा, बच्चा ना हम आपको अच्छी जगह डालेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भैया, बंदर अभी दीदी आ जाते तो इसका काट देते। कोई बात नहीं, ये बच्चे की शक्ल दिखा देते। देखिए, अगर आपको लगता है ये बरेली से है, अगर आपका बच्चा है तो प्लीज बताइए कहाँ से आए हो। खंडर में अपने माँ बाप ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, धिक्कार है ऐसे माँ बापों को। वहीं बरेली से ही अगली खबर सामने आई है। बरेली के विद्यांश ने जिले में अपना नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया कॉमिक्स क्रिएटर के फाइनलिस्ट में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें, भारतीय सरकार की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। ऑल इंडिया कॉमिक्स का यह पूरा आयोजन था, इसमें उनकी ओर से अपनी जगह बनाई गई है। काफी अच्छा स्केच आर्ट बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऑल इंडिया कॉमिक्स क्रिएटर में फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई है। फाइनलिस्ट के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई है। भारतीय सरकार की ओर से आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में वे फाइनलिस्ट रहे हैं।
चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।